मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नासरा परवीन। मैं पाकिस्तान से मेरा तल्लक है और मैं 19 ग्रेड में एजुकेशनिस्ट रिटायर्ड हूँ और मेरा शोबा जो है वो केमिस्ट्री के साथ है। मैं प्रोफेसर केमिस्ट्री रही हूँ। मैं आजकल यूके आई हुई हूँ सैर व सियाहत के लिए। तो यहाँ आकर मैंने जो माहौल है खुला देखा है, तो इसको मैंने कंपेयर किया कि अपने पाकिस्तान की पिछली 40 साल ज़िंदगी के साथ जो नहायत ऑपरेशन, घुटन, अंधेरे, डर, खौफ में गुजरी है। यहाँ तक कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम नहीं ले सकता, नमाज दुआ आज़ादाना नहीं पढ़ सकते, कलमा दरूद नहीं पढ़ सकते, अपने मज़हब का इजहार नहीं कर सकते। हर लम्हा एक खौफ और तारी रहा है जिसने हमें कुचल के हमारे सारी सलाहियत को दबा के रख दिया है। तो यहाँ आकर मैंने सोचा है कि मैं चूँकि एक अहमदी मुसलमान हूँ और मेरे दिल में जोश उठते रहे हैं, बार बार दिल मुझे और ज़मीर मुझे कहता रहा है कि मुसलमान अहमदी होने के नाते से मुझे हकीकत इस्लाम और जमात अहमदिया की तबलीग के लिए कुछ न कुछ कहना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम का एक इल्हाम है। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना कुछ हिस्सा एज ए पैरोकार हज़रत मसीह मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के, मैं भी अपना हिस्सा कुछ इस तबलीग में डालूं। यूट्यूब के ज़रिए या जो भी इंटरनेट है, जो भी वसाइल मुझे मौजूद हैं, मेरे पास हैं, तो उसके ज़रिए से मैं अपना जो हिस्सा है वो डालूं और तबलीग के कुछ न कुछ अहकामात जो हैं और उसके सदाकत के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के वो पेश खिदमत करूं। तो इसमें मैं अपना तारफ़ करवाना चाहती हूँ जमात अहमदिया कि जमात अहमदिया है क्या। तो अहमदियत किसी सियासी या किसी दुनियावी तहरीक का नाम नहीं, बल्कि ये खालिस्तान एक दीनी जमात है जो मिनहाज नबूवत पर कायम हुआ है। ये कोई सियासी जमात नहीं है, ना ही इन्होंने कोई बादशाह हासिल करने के लिए या मुल्कों को फतह करने के लिए उन पर अपनी हुक्मरानी जमाने के लिए कि ये जमात नहीं बनी। और इसके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ बनी नौ इंसान की रूहानी तालीम व तरबियत है। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, जिसके तहत बाज़ रवायात के मुताबिक 1,24,000 पैगम्बर मबूस हुए। बिलाखिर यह सिलसिला हमारे प्यारे आका हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत वजूद पर अपने कमाल को पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया का दायरा कार ज़मानी व मकानी और कौमी लिहाज से महदूद था, मगर आज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुनफरद एज़ाज़ हासिल है कि आप तमाम इंसानों की तरह मबूस हुए और जो शरीयत कुरान करीम की शक्ल में आपको अता की गई, इसमें क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम मसाइल और हल का मौजूद है। आप यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबिय्यीन होने और कुरान करीम के क़यामत तक काबिल अमल रहने के बावजूद किसी मसीह या मेहदी की ज़रूरत की क्यों ज़रूरत पेश आई। यानी आज़रत के होते हुए उनकी मज़ीद उनकी अगर यानी कि हुकूमत आज़म की चलनी है क़यामत तक, तो फिर इसके बावजूद किसी मेहदी या मेहदी के ज़हूर की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस सवाल का जवाब मंदरजा झैल अहादीस की रोशनी में लिया जा सकता है और समझा जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब ऐसा ज़माना आएगा कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी न रहेगा, अल्फाज के सिवा कुरान का कुछ बाकी न रहेगा। इस ज़माने की मस्जिदें बज़ाहिर आबाद तो नज़र आएंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। इनमें से ही फितने उठेंगे और इन्हीं में लौट जाएंगे, यानी तमाम खराबियों का वही सरचश्मा होंगे। मिशकातुल किताब कंज़ुल अमाल। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि आज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे।
جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسری پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقہ کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ ترمذی کتاب الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سرمو فرق نہ ہوگا، اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ فرمایا اور کون؟ بخاری کتاب الاعتصام۔ مندرجہ بالا احادیث کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت محمدیہ پر ایک ایسا دور کا آنا مقدر تھا جسے روحانی لحاظ سے دور خزاں کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ضرور تھا کہ ایک مسئلے کا ظہور بھی ہوتا جس کی وسعت قرآن و حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ بس جب وہ تمام حالات واقعات رونما ہوئے جن میں اس موعود کا ظہور مقدر تھا تو ایسے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ احمدیہ کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے جس جماعت کی بنیاد رکھی یہ وہی موجود جماعت ہے جس کی طرف آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورہ جمعہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آج خدا کے فضل سے یہ جماعت دنیا کے 220 ممالک میں نفوذ کر چکی ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا پر احمدیت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس وقت ایک خدا، ایک رسول اور ایک قبلہ ہوگا، تب ایک نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی۔ یہی وہ عظیم صداقت ہے جسے آئندہ صفحات میں متعارف کرایا جائے گا۔ الحمدللہ۔